एक समय की बात है, धौलपुर गांव के घने जंगलों में एक चिड़िया रहा करती थी। वह चिड़िया इतनी बात करती थी कि जंगल के सभी जानवरों ने उसका नाम बातूनी रख दिया था। धौलपुर गांव में एक राजा था और उस राजा के आलीशान महल के अंदर एक सुंदर सा बगीचा था और उस बगीचे में एक खूबसूरत सा काले अंगूर का पेड़ था। बातूनी चिड़िया अक्सर अपना एक गाना गुनगुनाया करती थी। मैं तो हूँ बातूनी, बातें करूँ ज्ञान की, जो समझे वो ज्ञानी, जो ना समझे अज्ञानी। बातूनी चिड़िया रोज इस बगीचे में आया करती थी और रोज काले अंगूर खाया करती थी, लेकिन जो खट्टे अंगूर हुआ करते थे उन्हें वह नीचे गिरा दिया करती थी। उस बगीचे का माली वहाँ खड़े होकर रोज उसे देखा करता था। माली इस बात से बहुत परेशान था क्योंकि बातूनी चिड़िया उसके काले अंगूर बर्बाद कर रही थी। एक दिन माली ने बातूनी चिड़िया को रोककर पूछ ही लिया, अरे ओ चिड़ैया, नीचे आओ। बातूनी चिड़िया माली की बात सुनकर नीचे आती है। कौन हो तुम और मेरे ये अंगूर क्यों बर्बाद कर रही हो? मैं तो हूँ बातूनी, बातें करूँ ज्ञान की, जो समझे वो ज्ञानी, जो ना समझे अज्ञानी। अरे बातूनी चिड़िया, अपना गाना गाना बंद करो। पहले ये बताओ कि तुम ये काले अंगूर नीचे क्यों गिरा देती हो? मैं कहाँ गिराती हूँ माली, मैं तो बस वही गिराती हूँ जो अंगूर मीठे नहीं होते। अगर तुम इसी तरह से फलों की बर्बादी करती रही तो मुझे तुम्हारी शिकायत राजा से करनी होगी। मैं तो इसी तरह से अंगूर खाऊंगी। तुम्हें मेरी शिकायत अगर राजा से करनी है तो कर दो, मैं किसी से नहीं डरती। आखिरकार फलों को बर्बाद होते हुए देखकर बातूनी चिड़िया से परेशान होकर बगीचे का माली राजा के पास गया और बोला, महाराज, हमारे बगीचे में रोज एक बातूनी चिड़िया आती है और वो चिड़िया हमारे बगीचे के अंगूर के पेड़ों को खराब कर रही है। इस तरह से तो हमारे सभी अंगूर के पेड़ खराब हो जाएंगे। ठीक है, कल इस चिड़िया से मैं खुद बात करूंगा। माली की बात सुनकर अगले दिन राजा चिड़िया को देखने गया। अरे ओ चिड़ैया, नीचे आओ। बातूनी चिड़िया राजा की बात सुनकर नीचे आती है। कौन हो तुम और यह अंगूर क्यों बर्बाद कर रही हो? मैं तो हूँ बातूनी, बातें करूँ ज्ञान की, जो समझे वो ज्ञानी, जो ना समझे अज्ञानी। अपना गाना बंद करो और मुझे ये बताओ कि तुम यह अंगूर क्यों बर्बाद कर रही हो? महाराज, मैं तो सिर्फ अंगूर खाती हूँ और अंगूर खाना कोई गुनाह नहीं है। राजा को बातूनी चिड़िया पर गुस्सा आ जाता है और राजा गुस्से में बातूनी चिड़िया को पकड़ लेता है और कहता है, अंगूर खाना गुनाह नहीं है, लेकिन अंगूर को बर्बाद करना गुनाह है। महाराज, कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपको ज्ञान की 4 बातें बताऊंगी। अच्छा, तुम मुझे बताओगी ज्ञान की बातें? ठीक है, बताओ, मैं भी तो सुनूं तुम्हारी ज्ञान की बातें। पहली यह है कि हाथ आए शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात बताओ। दूसरी यह है कि अनजान की बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात कौन सी है? तीसरी बात यह है कि जीवन में जो हो गया सो हो गया, उसका कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो अब चौथी बात बताओ। महाराज, मुझे तकलीफ हो रही है। चौथी बात बताने से पहले आप मुझे थोड़ा ढीला छोड़ दो, फिर मैं बताती हूँ चौथी बात कौन सी है। ठीक है, मैं छोड़ता हूँ। अब बताओ चौथी बात कौन सी है? हाँ हाँ महाराज, बताती हूँ। महाराज के छोड़ते ही बातूनी चिड़िया उड़ गई। तब महाराज ने कहा, अरे चौथी बात तो बताती जाओ। फिर चिड़िया ने मुड़कर कहा, महाराज, चौथी बात यह है कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं। ये सुनकर राजा को अफसोस होने लगा कि उसने चिड़िया को क्यों छोड़ दिया।
ये देखकर बातूनी चिड़िया नीचे आती है और राजा से कहती है, महाराज, मैंने आपको कहा था कि हाथ आए शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने मुझे छोड़ दिया। मैंने आपके बगीचे के फल बर्बाद किए तो मैं आपकी शत्रु हुई, लेकिन फिर भी आपने मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात जो मैंने आपसे कही थी कि अनजान की बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने जब आपसे कहा कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं, आपने विश्वास कर लिया। महाराज, मेरे पेट में 2 हीरे कैसे हो सकते हैं? यह कैसे संभव है? महाराज, तीसरी बात जो मैंने आपसे कही थी कि जीवन में जो हो गया सो हो गया, उस पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप इतना सोच रहे हो। आखिरकार राजा को ज्ञान की बातें समझ आ गई और बातूनी चिड़िया अपना गाना गाती हुई वापस उड़ गई। मैं तो बातूनी बातें करूं ज्ञान की, जो समझे वो ज्ञानी, जो ना समझे अज्ञानी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।